हेलो गाइस। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपको बता दें कि क्लास 11th के जो फिजिक्स है ना, 11th के फिजिक्स चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है मात्रक और बेमाएं, समझे, यूनिट एंड डायमेंशन, इसको आपके सामने लाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस क्लासेस को आप ध्यान से समझिएगा और अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए जैसा कि हम आपको बता दें कि 11th क्लास की फिजिक्स में, हालांकि इसके पहले एक और छोटा सा चैप्टर है जो कि वो फिजिक्स से वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, और ना ही एग्जाम में उसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मात्रक और विमाएं चैप्टर से स्टार्ट किए जाते हैं। तो वो केवल फंडामेंटल फिजिक्स है, जैसा कि फिजिक्स के बारे में बताया गया और कुछ नहीं है। तो चैप्टर 1 जो आपका है, इसमें कह देंगे कि मात्रक और विमाएं हैं, और इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको बता दें दोस्तों कि मात्रक और विमाएं, बात आ रही है किसकी, मात्रक और विमाएं की। तो इसकी अगर हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को आराम से समझिएगा। हमारा पहला टॉपिक होगा, देखिएगा, भौतिक राशियां। क्या दोस्तों? भौतिक राशियां। देखिए, इस चैप्टर में जो हमारा वो टॉपिक है, यहीं से शुरुआत होता है, भौतिक राशियां से। इस भौतिक राशियां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? एक सेकेंड, इसको बोल देंगे फिजिकल क्वालिटी, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? अब जैसा देखिए, हम लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, ये भौतिक राशियां होती क्या है। तो बात को समझिएगा, देखिएगा, गुणधर्म माने देखिए, वे गुणधर्म, वैसा गुणधर्म जिसका जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे? उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियां। बातों को गौर समझिएगा जरा सा। भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? बहुत आसान चैप्टर दोस्तों, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से पढ़ेगा इसको। देखिए, भौतिक राशियां जो है, ये भौतिक राशियां किसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये इसका आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि हम एक डिफिनेशन बाय डिफिनेशन आपको अच्छे तरीके से लिखवाते भी चलेंगे। तो कह रहा, देखिए, ये भौतिक राशियों के बारे में। तो देखिए, वे गुणधर्म जिसका मापना संभव है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसी को कहा जाता है भौतिक राशियां। जैसा कि हम आपको बता दें, देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। अगर हम आपके सामने दिखाएं, ये एक मार्कर, ये देख रहे हैं आप लोग, और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं हमारा अंगुली। आपसे पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम आपसे पूछेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपके मन में क्या आएगा? अरे ये तो अंगुली इतनी छोटी सी है और मार्कर इससे क्या है, थोड़ा सा कहीं बड़ा है कि नहीं है? तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लंबाई का है। किस चीज का है? लंबाई का है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि लंबाई को माप सकते कि नहीं माप सकते हैं? माप सकते हैं ना जी। तो इस तरीके से जो लंबाई हुआ हमारा, वो क्या हुआ? भौतिक राशियां हुआ। क्या हुआ? भौतिक राशियां हुआ। समझ में आया इस बातों को? समझ पा रहे? क्लियर? अब आपको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, देखिएगा, इन दोनों की क्वालिटी क्या हुआ, इन दोनों को अगर हमने मार्कर को, इस उंगली को तुलना किया हम लोग, तो पता चला कि मार्कर क्या है, ये ज्यादा लंबा है, ये बड़े से ज्यादा लंबा है। तो लंबाई को माप सकते हैं ना, तो लंबाई एक तरह से हमारा क्या हो गया? भौतिक राशियां हो गई। उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे, एक चीज जरा सा आप ध्यान ध्यान से देखिएगा, अगर बात करेंगे हम लोग माँ के प्यार का, माँ का प्यार, अब आप बताइएगा, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं? आप अपनी माँ के प्यार को माप सकते हैं क्या? किसी के माँ के प्यार को मापा जा सकता है? इसको मापने के लिए ऐसा कोई यूनिट ही नहीं बना, ऐसी कोई मात्रक ही नहीं बना जो इसको माप दे। और माँ, नहीं समझ पा रहे? अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप जरा सा मुझे बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए कि आपकी माँ आपको कितना प्यार करती है? क्या 1 kg, 2 kg, या 10 kg, या 100 kg? नहीं ना, उसको माप ही नहीं सकते। माप सकते क्या? नहीं माप सकते, नहीं माप सकते ना। तो ये देखिए, माँ के प्यार अनंत है, इसका कोई अंत है जी? अनंत भी खुद शर्माता हो कि हम अनंत क्यों है। समझ पा रहे? तो जैसा कि हमको बता दें कि जिसको, देखिए, जिस गुणधर्म को हम लोग माप सकते हैं, जिसका मापना संभव है, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। समझ पाए? तो मेरे साथ साथ आप इसका डिफिनेशन भी लिखते चलिएगा जरा सा। देखिए, लिखे तो, देखिए जरा सा, वे गुणधर्म, वे गुणधर्म, देखिए ध्यान समझिएगा, वे गुणधर्म जिनका, जिनका, समझे, जिनका मापन, मापन संभव हो। क्या हो? संभव हो। जिनका मापन संभव हो, वे क्या होते हैं?
तो वे भौतिक राशियां कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वे भौतिक राशियां कहलाते हैं। समझ पाए इस बातों को? वो भौतिक राशियां कहलाता है। समझे? देखिएगा, बात तो समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? भौतिक राशियां क्या है? तो वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है, जिसको माप सकते हैं। आपको हम आपके सामने बता दें कि अगर मान लीजिए यहां से यहां एक डिस्टेंस है और एक यहां से यहां डिस्टेंस है, तो आपसे पूछेंगे बताइए कि ये कितना है और ये कितना है, या कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप जरा सा बताइए कि दोनों को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते। और बिना मापे आप कैसे बता सकते हैं कि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, या नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है? आप माप सकते हैं ना जी। तो जिसको देखिए, जिसको मापना संभव है, जिस गुणधर्म को मापना संभव है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। समझ पाए इस बातों को? तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए इसको ना मापेंगे ना जी, कुछ ना कुछ तो होगा ना इसका, समझे? तो जिसको हम लोग माप सकते हैं, वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है, जिनको माप सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया इस बातों को? समझ पाए भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो आप डिफिनेशन मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। आगे आपको देखेंगे भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। समझ पाए ना? देखिए, आगे हम आपको क्या बोलेंगे? भौतिक राशियों के, ध्यान से समझिएगा, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, समझे? तो भौतिक राशियों के प्रकार का मतलब टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ पाए ना? भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो भौतिक राशियां ये दो आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर? दो आधार पर। जिसमें आपको एक नंबर बताएंगे हम कि जो आपका एक नंबर में है, वो एक नंबर में आपका है किसके आधार पे? तो देशात्मक आधार पर। किसके आधार पर? देशात्मक आधार पर। बात को समझिएगा, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। एक आपका है देशमा, यहां से नीचे लिख देखिए, यहाँ पर लिख दे, ये आपका भौतिक राशियों के प्रकार जो है, एक पहला बंटवारा जो किया गया है वो देशात्मक आधार पर किया गया है। किसके आधार पर दोस्तों? तो देशात्मक आधार पर। क्लियर हो गया? देशात्मक आधार पर। और जो आपका दूसरा है दोस्तों, ये जो सेकेंड वाला है ना, वो निर्भरता के आधार पर है। किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर। समझ पा रहे हैं? निर्भरता के आधार पर। अब समझिएगा, अब जरा सा गौर समझिएगा। देखिए, भौतिक राशियों के प्रकार की अगर बात करेंगे तो भौतिक राशियों को दो पार्ट में बांटा गया है। इनके दो प्रकार होते हैं, एक आपका है देशात्मक आधार पर और दूसरा आपका है निर्भरता के आधार पर। और जो देशात्मक आधार पर है, इसको भी हम दो पार्टों में डिवाइड किए हैं। कितने पार्टों में? दो पार्टों में डिवाइड किए हैं। मतलब इसके भी दो प्रकार हैं, जिसमें आपको पता होगा, ये आप लोग थोड़ा सा 9th क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे कि जो पहला होता है जो देशात्मक आधार पर बांटा गया है, इसको कहते हैं हम लोग सदिश राशि। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। समझ पाए? इसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। क्लियर हुआ क्या? समझ पाए इस बातों को? चलिए, और दूसरा जो आपका है, ये दूसरा आप लोग को पता है ना, अदिश राशि। कौन सा राशि? तो अदिश राशि। क्लियर हुआ क्या? समझ पा रहे इस बातों को? अदिश राशि। ये राशि कंफ्यूजन है, गलती लिख रहे हैं क्या? ऐसा छोड़िए ना, वो थोड़ी सी हिंदी मेरी वीक है। देखिए, समझिएगा, हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि जो भौतिक राशियों के प्रकार है, वो देखिएगा, वो समझिएगा ध्यान से, दो आधार पर बांटा गया है। एक जो हमारा है वो कौन सा? तो वो हमारा देशात्मक आधार पर है, और दूसरा जो बांटा गया है वो निर्भरता के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर। तो ये जो देशात्मक आधार पर है, इसके भी दो पार्ट हैं, इसे भी दो प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा है ये सदिश राशि और दूसरा जो है वो अदिश राशि है। क्लियर हुआ? समझ पाए इस बातों को? समझ पा रहे कि नहीं? तो जैसा आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को ये लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये लाइक तो आपके लिए बनता है दोस्तों। अब चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे निर्भरता के आधार पर बात करेंगे। किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर। तो निर्भरता के आधार पर भी इसे तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। तो बात को समझिएगा, एक नंबर इसमें देखिए, इसका एक नंबर जो है वो है मूल राशियां। कौन सा? तो मूल राशियां। समझ पा रहे इस बातों को? ये पहला इसमें जो होगा निर्भरता के आधार पर जो होगा, इसको क्या बोल देंगे? मूल राशियां। क्लियर हो गया? मतलब हाँ, चलिए दूसरा देखेंगे। ये जो आपका दूसरा है, जो दूसरा है इसमें है, आप लोग सुने होंगे व्युत्पन्न राशियां। कौन? तो व्युत्पन्न राशियां। समझ पा रहे इस बातों को? ये जो पहला है ये मूल राशियां, और दूसरा जो है वो व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा
थर्ड नंबर जो आपका वो आएगा वो क्या होगा, तो वो देखिए ये जो आपका थर्ड नंबर होगा इसको हम लोग कहते हैं पूरक राशियां। क्या कहते हैं? पूरक राशियां। समझ पा रहे इस बातों को? ये जो पहला हुआ ये आपका मूल राशियां, जो दूसरा हुआ वो व्युत्पन्न राशियां, और जो तीसरा हुआ वो सॉरी पूरक राशि। क्लियर हो गया? मतलब पूरक राशियां। समझ पाए इस बातों को? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? तो इन दोनों के ऊपर एक आपका स्पेशली चैप्टर बनेगा जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब चलिएगा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग उतार सकते हैं, हम हट जाए थोड़ा सा, आप लोग इसको उतार सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चले। उतर गया क्या? उतर गया? आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलिए, तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक तो उम्मीद है कि सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग जरा सा एक एक बातों को समझते चलेंगे दोस्तों। और हाँ, ये हमारा अगर क्लासेज आपको अच्छा लगा होगा, आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, समझे ना? चलिए, तो साइंस के बच्चों के लिए 11th का क्लासेज चालू हो चुका है। आप सभी लोगों से जरा सा बोल देंगे, समझे? सूचना भेज देंगे, शेयर कर देंगे। लिंक आपको पास आपके चैनल पर तो होगा ही, इसको जस्ट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे मूल राशि है, किसका किसका बात करेंगे? तो मूल राशि की। ध्यान समझिएगा, मूल राशियां। अब समझिएगा बातों को, जैसा गौर समझिएगा। मूल, हालांकि इसको मूल भौतिक राशि भी बोल सकते हैं। मूल भौतिक राशि या मूल भौतिक राशि पूरा लिख दे, पूरा लिख दीजिए ना। मूल भौतिक राशियां। अब जरा सा समझिएगा ये होता क्या है मूल भौतिक राशियां। देखिएगा, अगर आपको एक घर बनाना हो, क्या बनाना हो? एक घर बनाना हो, तो जैसा कि एक एक परिपूर्ण रूप से घर बनाने हैं आपको, तो आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है पहले बताइए। घर किस चीजों से बनता है हमारे लिए? एक देखिए, ये बालू चाहिए होता है कि नहीं? बालू होते हैं, और गिट्टी होते हैं, मतलब कंक्रीट पत्थर के टुकड़े नहीं। और फिर आपको अगर बात करेंगे आगे, तो हमारे लिए लोहे की जो छड़ होती है उसकी जरूरत होती है, और साथ ही साथ सीमेंट की भी जरूरत होता है कि नहीं? और साथ ही साथ हमारे पानी की जरूरत होता है, और इन सबको मिला देने के बाद हमारा छत बनता है, ये घर बनते हैं। ईंटें की भी जरूरत होती है उसमें। समझ पा रहे ना? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक बात बताइए, इस घर का सबसे मूल मूल पदार्थ कौन है जिससे घर बने हुए हैं, तो मूल आप क्या आंसर दीजिएगा? आप दीजिएगा बालू, आप गिट्टी, या फिर सीमेंट, छड़, इन सब से ही बनता है ना जी मूल या आपका घर बनता है कि नहीं? मतलब वास्तविक पार्ट उसका कौन हो गया? इसी को कह देंगे क्या? मूल पदार्थ। किस चीज का? घर का। उसी तरीके से हम आपको बता दें क्या, देखिए, उसी तरीके से ये भी आपका है मूल भौतिक राशियां। समझ पा रहे ना? जैसे घर को एक घर बनाना है, तो घर को बनाने के लिए हमने बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट और पानी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किए। हालांकि और भी बहुत सारे चीज होते हैं, इन सब का इस्तेमाल किए। नहीं, इन अगर ये नहीं होता तो क्या घर बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है? तो सबसे मूल पदार्थ कौन है घर बनाने के लिए? तो बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट, पानी, इस तरह से सब है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे देखिए मूल भौतिक राशियां की, क्लियर? तो ध्यान से जरा सा समझेंगे मूल भौतिक राशियां क्या है। देखिए देखिए, वे भौतिक राशियां वे वे भौतिक राशियां जिसमें, ध्यान समझिएगा, वे भौतिक राशियां जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है। वे मतलब कि इसके बदौलत संभव ही नहीं है, इसके बदौलत संभव ही नहीं है। इसकी देखिए, जो मतलब जिसमें पूरी की पूरी विज्ञान को समाहित कर दिया गया है, जिसमें पूरी की पूरी विज्ञान को है, उसी को क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां। समझ पाए? ये तो फर्स्ट डिफिनेशन। एक और डिफिनेशन आप देख सकते हैं, समझिएगा। दूसरा डिफिनेशन क्या है? देखिए, वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियों का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, या बनाना संभव है। जब भी जो राशियां बनेगी वो इन्हीं राशियों से बनेगी, इन्हीं राशियों से बनेगी। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां। जो भी आप बनाइएगा, अभी हम आपके सामने दिखाएंगे बना बना करके, कि जो भी आप बनाइएगा वो इन्हीं राशियों के बदौलत बनाइएगा। समझ पा रहे ना? इन्हीं राशियों के बदौलत बनाइएगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? मूल भौतिक राशियां। समझ पा रहे? जिनमें पूरी की पूरी विज्ञान समाहित है, इसको क्या कह देंगे? मूल भौतिक राशियां। आगे जैसे देखिएगा, देखिए देखिए जैसे, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ये डिफिनेशन लिखिएगा।
इसमें डिफिनेशन जरा सा लिखिए, तो लिखिए वे भौतिक राशियां, लिखिए मेरे साथ साथ लिखते चलिए आप डिफिनेशन भी। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, देखिएगा जिसमें या जिनमें, या हाँ लिख दीजिए, जिनमें संपूर्ण, क्या, संपूर्ण, संपूर्ण भौतिक विज्ञान, जिसमें संपूर्ण भौतिक, भौतिक विज्ञान समाहित हो, क्या हो, समाहित हो गया ना, समाहित है या हो, उसे क्या कह देंगे, मूल भौतिक राशियां। लिख दीजिए, मान है तो लिख दीजिए, उसे मूल भौतिक राशियां कहा जाता है, मूल भौतिक राशियां कहा जाता है। समझ पा रहे ना, समझ पा रहे हैं? देखिए कह रहा है क्या कि वे भौतिक राशियां जिनमें, ये जिनसे, जिनमें कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, क्या हो, जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कह देंगे मूल भौतिक राशियां। समझ में आया इस बातों को? नहीं, एक दूसरा डिफिनेशन ले लीजिए, एक और डिफिनेशन आपका है यहाँ पे, एक और डिफिनेशन देखिए क्या कह रहा है, वे राशियां, ध्यान समझिएगा, देखिए वे राशियां जिनसे, वे राशियां जिनसे, जिनसे अन्य, अन्य भौतिक, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, जिनसे अन्य भौतिक राशियां, अन्य भौतिक राशियां बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, उसे, उसे मूल भौतिक राशियां, उसे मूल भौतिक राशियां कहते हैं या कहा जाता है। समझ पा रहे ना? देखिए, या ये भी कह सकते हैं, या लिख सकते हैं, या व्युत्पन्न, व्युत्पन्न किया जा सकता है, किया, किया जा सकता है, उसे, उसे वही मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कहा जाता है, कहा जाता है। बातों को समझिएगा, देखिएगा मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां जिनसे संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, जिनमें क्या हो, संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, उसे कह देंगे मूल भौतिक राशियां। समझ पाए? अब देखिए, अब जैसा दूसरा डिफिनेशन क्या कह रहा है कि वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां बनाई जा सकती हैं, क्या किया जा सकते हैं, अन्य दूसरा अगर हमको राशि बनाना है उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिससे आपको एग्जांपल के तौर पे एक समझा सकते हैं। देखिए इसको देखिएगा, एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं। देखिएगा अगर बात यहाँ पे किया जाएगा क्षेत्रफल की, किस चीज की, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल, अगर किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करते हैं, लंबाई और गुना में चौड़ाई। बोलिए हाँ या ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो जो ये आपका लंबाई का मात्रक होगा, जो लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आप जरा समझिए, इन दोनों के बगैर क्या क्षेत्रफल निकालना या क्षेत्रफल को पाना या क्षेत्रफल के मात्रक बनाना या कुछ भी करना क्षेत्रफल को, बिना इसके बदौलत ये संभव है? संभव है क्या? संभव ही नहीं है। तो यही कह रहा है क्या कि वे, देखिए वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां, वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां ये हम बना सकते हैं या बनाई जा सकती है या व्युत्पन्न माने उत्पन्न कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियां। तो ये दोनों क्या हो गया, मूल भौतिक राशियां हो गया। जिनसे दूसरा देखिए अन्य, ये राशि क्या हो रहा है, ये अन्य राशि तैयार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसी तरीके से वही बातें आ गई कि वे राशियां जिनसे, वे राशियां जिनसे अन्य, अन्य कोई भी राशि हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है मूल भौतिक राशियां।
समझ पाए यहां तक कि नहीं? अब जरा आगे समझेंगे। देखिए आगे, देखिए जैसा ये अगला बातें क्या है, देखिए अगला है मूल भौतिक जो राशियां होती है, मूल भौतिक राशियां राशियां 7 होती हैं। कितनी होती है? 7 होती हैं। अब समझिए जरा देखिए इसमें क्या रहा, क्या मूल भौतिक राशियां जो होती है इनकी संख्या मात्र 7 ही होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब बात करेंगे कि मूल भौतिक राशियां जो 7 होती है वो कौन कौन सी होती है, वो कौन कौन सी होती है। तो एक नंबर में देखिए जैसा ध्यान से, वो आपका एक होती है लंबाई। क्या? लंबाई होती है। जो दूसरा होता है ये आपका होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। अगर बात करेंगे तीसरा की, समझे, अगर बात करेंगे तीसरा की तो वो होता है आपका समय। क्या होता है? समय। और चौथे नंबर की बात करेंगे तो वो होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। समझ पा रहे हैं? और फिर यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे पांचवा की तो वो होता है आपका तापमान। क्या होता है? तापमान। और आपका बात करेंगे छठा की तो वो होता है आपका ये पदार्थ, पदार्थ का पदार्थ का या पदार्थ की मात्रा कह सकते हैं, पदार्थ की मात्रा। और जो आपका 7 नंबर होता है, ये 7 नंबर जो होता है ये आपका होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। समझ पा रहे इस बातों को? तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि मूल, देखिए मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक राशियां क्या हो, जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, उसमें मिला हो, समझे, उसी को क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां। क्लियर हुआ? आगे एक और डिफिनेशन आपके सामने लिखवाए हैं कि वे राशियां जिनसे अन्य राशियां, अन्य भौतिक राशि जो होंगी उनको अगर बनाया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा, उनको उत्पन्न किया जाएगा तो उसी को भी, उसको क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां। समझ पाए? अब देखिए आगे हमने क्या लिखवाया है कि मूल भौतिक राशियां जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितना होता है? ये 7 होती है। अब देखिए जैसा कौन कौन होते हैं तो आपको बता दें, पहला लंबाई है, दूसरा आपका द्रव्यमान है, उस तरीके से देखिए ये आपका समय है, विद्युत धारा है, और ये तापमान है, और फिर पदार्थ की मात्रा है, और फिर ज्योति तीव्रता है। समझ पा रहे इस बातों को? क्लियर हुआ? जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तो आप जरा सा आगे जल्दी नोट कीजिए। देखिए अगर हो गया, क्या हो गया तो साफ कर देना। देखिए ये समझ पा रहे कि नहीं? चलिए जरा सा आगे चलेंगे हम लोग। आगे जो है मूल भौतिक राशियां तो हो गया, इसके बाद कौन सी राशियां था? व्युत्पन्न राशियां। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। मूल राशि समझ में आ गया? समझ में आया ना? आगे चलेंगे। अगला जो है वो है 2 नंबर में व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। ओके, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में डाइवर्जल फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब समझिएगा कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है। समझिएगा जरा सा गौर से एक एक बातों को। देखिए ये ऐसी राशि है, व्युत्पन्न राशि उसी को कहते हैं जो मूल राशि की सहायता से होती है। मतलब ये कि अगर मूल राशि न हो तो व्युत्पन्न राशि का कोई नामो निशान नहीं होता है। किसी को माने अगर मूल राशि ना हो तो ये आप आ ही नहीं सकता। समझ पा रहे ना? ये आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये, जैसे आपको अभी हमने एग्जांपल के तौर पे समझाया कि जो अगर बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई जो है ये आपका क्या, भी दिखाएं यहाँ पे कि लंबाई जो है ये क्या है? ये आपका क्या है? मूल राशि है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी क्या एक तरह से लंबाई है ना जी, कम हो गया तो उसको चौड़ाई कह देते हैं। तो उसमें भी क्या है बुआ, ये लंबाई गुने लंबाई भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा बुआ? ये आपका चौड़ाई भी है, आपका मूल राशि है। क्लियर? अब जैसे एक बात कीजिए आयतन की, किस चीज की? अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन निकाला जाता है कैसे? देखिए देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को पता होगा ना, लंबाई गुने
चौड़ाई गुने ये ऊंचाई, इस तरह से होता है। तो लंबाई क्या होता है, आपको ये लंबाई, ये देखिए ये कितना लंबा है, ये लंबाई इसका ये हो गया ना, ये चौड़ाई अगर इसी को कर देंगे तो चौड़ाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सिर्फ नाम चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन काम तो सब लंबाई का ही है ना जी। और लंबाई 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 जो है ये क्या है, ये आपका आयतन निकलेगा। और आयतन निकलेगा तो आयतन क्या है, आयतन है आप एक आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि है। समझ पा रहे हैं। एक और जरा सा आप देख लीजिए, अगर एक ही नहीं हो रहा है तो एक और देखिए जिसको आप लोग सुने होंगे, घनत्व। क्या, घनत्व तो आपने सुना ही होगा। तो घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान, ओके, बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान क्या है आपका, द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान आपको यहाँ पे लिखवा था ना भी, 7 गो मूल भौतिक राशियां में द्रव्यमान आपका क्या है, मूल भौतिक राशियां तो है ही, साथ ही साथ नीचे आयतन कह रहा है। तो आयतन तो तब संभव है जब यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास मूल भौतिक राशियां हैं। मतलब यहाँ पे ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखिए, या फिर लंबाई का आपका ये आप लंबाई का क्यूब भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे। तो घनत्व भी निकला, तो उसमें मूल भौतिक राशि का हमको ये शामिल करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, तो समझ पा रहे ना। तो व्युत्पन्न राशि वही है जिसको क्या, जो मूल भौतिक राशि की सहायता से उत्पन्न होते हैं, उसी को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। समझ में आया। तो जरा सा इसका डिफिनेशन हम लिख दें, चलिए जरा सा देखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, लिखिए तो वे राशियां, वे राशियां जिन्हें जिन्हें मूल भौतिक राशियों में, मूल भौतिक राशियों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ओके। वे राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियां। समझ में आया क्या, समझ में आ गया। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहीं पे वही बात है जो अभी आपको हमने समझाया कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुना लंबाई। अब आप कंफ्यूज कि चौड़ाई था तो आपने लंबाई क्यों लिख दिया, तो भैया चौड़ाई बोले या फिर लंबाई बोले, बात तो सेम होने वाली है। समझ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से आप आयतन का भी लिख लीजिएगा कि आयतन बराबर क्या, लंबाई गुने लंबाई और गुना में लंबाई। समझ पा रहे इस बातों को। तो ये आपका हो गया क्या, ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया आयतन, जो ये व्युत्पन्न हो गया, कौन सा, ये व्युत्पन्न हो गया, व्युत्पन्न राशि, ओके। ये आपका हो गया व्युत्पन्न राशियां। और ये जो आपका तीनों हो गया, ये आपका हो गया मूल भौतिक राशि। कौन सा राशि, तो मूल भौतिक राशियां। समझ पा रहे ना, मूल भौतिक राशि या राशियां, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ, समझ पा रहे। देखिए बात समझिएगा, व्युत्पन्न राशि उसी को कहेंगे जो मूल राशि, जो क्या दोस्तों, जो मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जाएगा, या उसके सहायता से व्यक्त किया जाएगा, या जो मूल राशि के सहायता से बनेगा, उसी को कहते हैं कौन सा, व्युत्पन्न राशि। समझ पा रहे हैं। अब चलेगा, जैसे में क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और आयतन का देखेंगे, अगर निकालना हमको पता करना हो आयतन के बारे में, तो लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई। वही बात है कि मतलब भैया मूल राशि लाना ही पड़ेगा, तभी तो ये इनके बारे में पता चल सकता है, अन्यथा पता नहीं चल सकता है। क्लियर हो गया। आगे जैसा देखेंगे, ये समझ पा रहे इस बातों को ना। आगे जैसे देखे तो अगला हमारा क्या था, 3 प्रकार के था ना जी, निर्भरता के आधार पर। अब चलिएगा, तो जो हमारा थर्ड नंबर है, वो हमारा थर्ड नंबर कह रहा है, देखिए आपको याद है थर्ड नंबर क्या बताए हैं, पूरक। कौन सा, पूरक राशियां। क्या होता है, ये जो थर्ड नंबर आपका है, ये पूरक राशियां, मतलब कि कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर। आगे जैसे सॉरी सप्लीमेंट्री। अब समझिएगा, अब जैसे हम लोग आगे देखेंगे, तो इस ये भी दो होते हैं, ये कितने होते हैं, दो होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों होते हैं, एक का नाम आपका है क्या, तो एक का नाम है आपका समतल कोण।
क्या नाम है, समतल कोण। ओके, यहीं पे लिख दे रहे हैं समतल कोण। और जो आपका सेकंड वाले का नाम है वो आपका नाम है ठोस कोण। क्या नाम है दोस्तों, वो कौन सा है, तो ठोस कोण है। ये जो पूरक कोण होते हैं ये आपके दो प्रकार के होंगे, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। समझ पाए। अब हम लोग समझेंगे कि समतल कोण कौन होता है और ठोस कोण कौन होता है। तो बात को समझिएगा जरा सा। जैसा कि आपको हम बता दें यहाँ पे कि जो समतल कोण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बात करेंगे हम लोग किस चीज की, तो समतल समतल कोण की बात करेंगे। ओके, चलिए। तो समतल कोण होता क्या है, आपको बता दें कि ये जो आपका इस तरीके से एक लाइन आ गया और ये आपका ये लाइन आ गया, तो आप देखिएगा इसको क्या कहते हैं, इसको 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 क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप। ओके, अब समझिए। और ये जो आपका हो गया थीटा मतलब कोण, और ये जो आपका हो गया ये ओ पॉइंट है, और ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ये जो आपका कोण बन रहा है ना, इस कोण को हम लोग समतल कोण कहते हैं। मतलब ये कि केवल 2D पिक्चर में, समझे, ये 2 डायमेंशन पिक्चर में जो होगा, जो 2D पिक्चर होगा उसको क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। समझ पा रहे हैं। इस तरीके से अगर हमको थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, चाप। ओके, बराबर में सॉरी बटा में त्रिज्या होता है। क्लियर। या फिर चाप को हम किस में मापते हैं, तो आर्क में, आर्क में, समझे, ARCH। अब देखिए तो आर्क देखेंगे ऊपर ARC, आर्क बटा में त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ना, RADIUS, रेडियस। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो ये जो हमारा हो गया इसको क्या कहेंगे वो दोस्तों, क्या कहेंगे, समतल कोण बोलेंगे। क्लियर हो गया। जो हमारा अब बन रहा है दूसरा ठोस कोण, क्या बन रहा है दूसरा में, ठोस कोण। तो जब बात आ रही है ठोस कोण की, तो हमने समतल कोण को तो सीख लिया कि ये क्या होता है, ये हमारा होता है चाप, ये हो गया, ये आपका 2D पिक्चर होगा, इसको बोलेंगे क्या, समतल कोण। लेकिन जब बात आएगी ये ठोस कोण की, तो जरा सा ठोस कोण 2 नंबर में समझिएगा, ये ठोस कोण क्या होता है, समझे। तो अब समझिएगा ठोस कोण क्या होते हैं। तो ठोस कोण आप लोग देखे होंगे, कोन आइसक्रीम खाए हैं जी, कोन ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। देखिए अभी तो आप लोग आइसक्रीम जिंदगी में कबो आइसक्रीम खाए हैं कि ना, कबो, कबो ना हो, कहाँ, हाँ देखा। तो जिंदगी में अगर आप कभी आइसक्रीम खाए होंगे तो हई वाला तनी खा के एक बार और चेक कर लेना, ताकि जिंदगी संवर जाए। तो ये जो आप बहुत सारे जगह देखे होंगे, वो इसका नाम ही है कोन आइसक्रीम, समझे ना। तो ये कोन जो होता है, इसको अगर बात करेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा ना जी, इसके बीच में जो कोण बनेगा ना, ये बनेगा कि नहीं, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे कोण बनेगा, ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये पूरा ठोस बनेगा ना, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो ठोस कोण। क्या कहते हैं, ठोस कोण। समझ में आया क्या। तो ये जो आपका कहलाएगा ये होगा ठोस कोण, और ये जो आपका होगा ये कहलाएगा समतल कोण। समझ पा रहे, इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं, तो पूरक राशियां कहते हैं। समझ पाए इस बातों को, क्लियर हो पाया क्या, समझ पा रहे ना। तो ये तीसरा आपका हो गया पूरक राशियां। समझ पा रहे इस बातों को, आगे चले, क्लियर, आगे जैसा हम लोग चले कि नहीं। देखिए अब बात करेंगे भौतिक राशियां की, किस चीज की, भौतिक राशियां। पहले इसको साफ कर ले, देखिएगा। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। अगर हम मान लीजिए मिटा दे रहे हैं तो वीडियो को आप पूछ कर लीजिएगा, और पूछ करके लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए अगला टॉपिक हमारे लिए क्या होगा, अगला टॉपिक होगा भौतिक राशि। भौतिक राशि, ओके। चलिए जो भौतिक राशि की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा भौतिक राशि क्या होता है। तो भौतिक राशि होता है, भौतिक राशि बराबर होता है आपका अंकिक मान। क्या होता है, अंकिक मान, ओके, और गुना में मात्रक। क्या होता है, मात्रक। समझिएगा, ये अंकिक मान गुना मात्रक मतलब क्या हो गया, अंकिक मान का मतलब कोई अंक, क्या दोस्तों,
कोई अंक होता है। अंकिक मतलब कोई, अंकिक मान माने कोई अंक, समझे, कोई डिजिट। और मात्रक का मतलब होता है, जैसा कि आपको बता दें कि अगर आप दुकान पे जाइएगा और दुकान पर किसी चाचा से बोलेगा कि चाचा मुझे चीनी दिए, आपको चीनी खरीदना है, क्या खरीदना है, चीनी, और बोलेगा चाचा मुझे चीनी दीजिए, क्या दीजिए, चीनी, तो भैया पूछेंगे ना कितना चीनी, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, और जाके कहेगा कि चाचा हमको 4 चीनी दीजिए, क्या दीजिए, 4 चीनी दीजिए, तो 4 चीनी मतलब क्या, क्या चीनी, 4 चीनी मतलब कितना देंगे आपको, कितना, 4 दाना, 4 केजी, 4 ग्राम, 4 बोरा, कितना देंगे, क्लियर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो आपको केजी बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि 4 केजी, 5 केजी, तो जब यहाँ पर बोलिएगा आप 5 केजी बोलिएगा ना, तो ये जो आपका केजी होगा ये आपका होगा क्या, तो ये आपका मात्रक होगा, और ये जो 5 होगा ये आपका होगा अंकिक मान होगा, क्या होगा, ये अंकिक मान होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ये दोनों मिलकर के क्या आएगा, ये दोनों मिलकर के है क्या, आखिर ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका है द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान है। समझ पा रहे इस बातों को। तो भौतिक राशियां क्या है, तो भौतिक राशि निकालना होता है ना हमको, समझ पा रहे हैं, लिखने के लिए कैसे बोलेंगे, तो अंकिक मान गुना में मात्रक, तो ये देखिए, तो अंकिक मान मतलब कोई अंक वाला डिजिट 5, और ये 5 केजी चीनी खरीदेंगे तो केजी उसमें बोलना पड़ेगा, तो केजी हमारा होगा मात्रक और 5 हमारा होगा अंकिक मान, और ये दोनों मिलाकर के टोटल को क्या बोल देंगे, द्रव्यमान। समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आप, यहां तक आया ना जी। चलिए आगे चले हम लोग, आगे जैसे चलेंगे तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बात आएगी मात्रक की, समझे, एक एक बातों को आपको हम लिखवाते भी चल रहे हैं, समझाते भी चल रहे हैं। अगर ये हमारी बातें समझ में आ रही होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करना तो आपके लिए एक धर्म, आपके कह लीजिए कि एक मौलिक कर्तव्य है, समझे। देखा जैसा अगला हम लोगों का टॉपिक है मात्रक, क्या है दोस्तों, मात्रक की बात करेंगे हम लोग। देखिए ये मात्रक की बात करेंगे, मात्रक क्या होता है इसको समझिएगा, हालांकि अभी हल्का फुल्का आपको समझाएं। देखिए मात्रक होता है, जैसा भी आपको हम बताएंगे कि चीनी खरीदने जाइएगा तो 4 केजी चीनी खरीदिएगा, तो जो केजी होगा, केजी वो क्या है, मात्रक है। अगर आप कहीं ना हो, अगर कहीं आप जाइएगा कोई चीज खरीदने के लिए, मान लीजिए कोई भी आपको वायर खरीदना है, वायर, तो वायर बोलेगा ना कि मुझे वायर चाहिए, तो कितना, दुकानदार पूछेगा ना कितना वायर चाहिए, समझे, तो बोलिएगा ना कि हमको 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, समझ पा रहे ना। तो इसका मतलब कि जो आपका केजी है, ये जो मीटर है, या फिर ग्राम है, या सेंटीमीटर है, या किलोमीटर है, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब मात्रक हैं, क्या है, मात्रक है। समझ पा रहे हैं, इन सबको क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे, क्लियर। तो जरा सा हम लोग मात्रक का डेफिनेशन देखेंगे, ओके। इनका जरूरत क्या है, मापा जाता है कोई चीज है, नहीं मापेंगे ना कि यहाँ इतना लंबाई क्या है, ये इतना लंबाई हमारा तार है, या इतना केजी क्या है, तो चीनी है, समझ पा रहे ना, या हम इतना दूरी चले, 4 किलोमीटर चल दिए, 40 किलोमीटर चल दिए, तो किलोमीटर क्या है, एक दूरी को मापने का यूनिट है कि नहीं है, मात्रक है कि नहीं है, समझ पा रहे ना। तो हम लोग जरा सा देखेंगे अगला, ये मात्रक क्या होता है, ये यूनिट क्या होता है, समझ पा रहे हैं इस बातों को, क्लियर। तो जरा सा यूनिट का डिफिनेशन देखिए, लिखे तो मानक का, देखिए मानक का एक ऐसा, देखिए ध्यान से, मानक का एक ऐसा आधार, मानक का एक ऐसा आधार जिसके जिसके गुणज, ध्यान से, जिसके गुणज के रूप, समझिएगा, कह रहा क्या यहाँ पे, देखिए मानक का एक ऐसा आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक, मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग, जिसमें रूप में भौतिक राशि का, या राशि को भी लिख सकते हैं, हाँ राशि का, या को प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, वह क्या कहलाता है, किया जाता है, वह मात्रक कहलाता है, क्या कहलाता है, वह मात्रक कहलाता है। अब जैसा
बातों को समझेगा। देखिए इधर, देखिए बातों को जैसे गौर समझेगा। ये क्या होता है, कह रहा है कि मानक का एक ऐसा आधार, मानक मतलब मापने के लिए एक ऐसा आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाए, उसी को कहते हैं मात्रक। जैसे अगर बात करेंगे, ये 4 केजी जो आपका यहाँ पे है केजी, ये केजी क्या है, तो मात्रक है। तो आप जैसे होते हैं मानक का रूप, मानक का एक ऐसा रूप, इसको मापना है किसी चीज को, तो वो 4 केजी है, वो उसका रूप ही है ना। और ऐसा रूप देखिए, ऐसा आधार जिसके गुणज के रूप में, जो गुणज के रूप में माने गुणा के रूप में क्या होगा, जो आएगा उसी को क्या कह देंगे, भौतिक सॉरी मात्रक। क्या बोल देंगे, मात्रक। समझ पा रहे। अब जैसे देखिए होता क्या है, जैसे कि आपको बता देंगे, जैसे कि कोई चीज मापना है, मानो ये मात्रक अनेक देशों में अलग अलग होते हैं। जैसा कि अभी आपको हम बता दें कि अगर चले जाएगा अमेरिका में, तो वहां पे लोग पाउंड कहते हैं, हमारे यहाँ आइएगा तो लोग केजी कहते हैं। समझ पाए। या फिर हम अपने यहाँ रुपये को रुपया बोलते हैं, वो अपने यहाँ डॉलर बोलते हैं। समझ पा रहे। उसी तरीके से अनेक देशों में अलग अलग मानक मापों की जरूरत होता है, माने अब बनाया गया है, जिसको मात्रक कह देंगे। क्या कहेंगे, मात्रक कह दें। अब जैसा हम लोग पढ़ेंगे आगे मात्रक की पद्धति के बारे में। किसके बारे में, मात्रक की पद्धति के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मात्रक की पद्धति। समझ पा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा मात्रक की पद्धति, या ऐसे इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। समझे, मात्रक की पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा देखिए 1 नंबर में आप लोग पढ़े होंगे एफ पी एस पद्धति। पढ़े कि नहीं पढ़े, 9th में ये चीज तो मिला होगा आप लोगों को, इतनी 9th में तो मिला होगा। समझे, ये आपका एफ पी एस, दूसरा आपका होगा ये एक होता है सीजीएस। क्या होता है, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। समझे, सीजीएस सिस्टम पद्धति मतलब सिस्टम। एक आपका था एमकेएस, एमकेएस पद्धति। समझ पा रहे। एक आपका था एफपीएस पद्धति, दूसरा था सीजीएस पद्धति, और तीसरा था आपका मतलब एमकेएस पद्धति। इस तरीके से पद्धतियां हैं। अब जैसा आपको बता दें कि अगर बात करेंगे एफपीएस पद्धति का मतलब क्या होता है, तो एफपीएस पद्धति जो है वो मापने का एगो मात्रक है, यूनिट है। समझ पा रहे, एक यूनिट है। जैसे में हम लोग एफ जो होता है, एफ, वो एफ से क्या नापते हैं, तो एफ से मतलब एफ से होता है आपका फुट। क्या होता है, ये फुट। समझ पा रहे, फुल लिख दिए हम भी बेवकूफ हैं। देखिए सर, फुट, तो फुट जो होता है वो किस चीज का मात्रक होता है, तो लंबाई का मात्रक है। किस चीज का मात्रक होता है, तो लंबाई का होता है। क्लियर। ये जो इसमें फुट है वो लंबाई का मात्रक है, और जो पी से आपका होता है पाउंड। क्या होता है, पी से आपका पाउंड होता है, पाउंड। समझे, और ये पाउंड किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान को। और आप लोग भी पाउंड कहीं बोले हैं, कहीं सुने हैं, आप इसके बारे में जैसा लिखे तो कहा आप याद थोड़ा सा दिलाए तो अपने आप को कि पाउंड कहाँ हम बोले हैं, पाउंड किसको किस चीज को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में। तो जरा सा आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जरा सा अगर जिन लोगों को याद है, मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए किस चीज के लिए मापने के लिए आप पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। समझे। अब जैसे देखिए तीसरा जो आपका है एस, एस मतलब क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, एस मतलब सेकेंड होता है, मतलब ये कि समय को मापने का मात्रक है। समझ पा रहे। तो एफ पी एस में क्या, एफ का मतलब फुट जो लंबाई का मात्रक है, पी का मतलब पाउंड जो द्रव्यमान का मात्रक है, एस मतलब क्या, सेकेंड जो कि समय का मात्रक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसमें द्रव्यमान लंबाई समय के मात्रक को क्या बोलते हैं, एफ पी एस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। नहीं है आपको ये पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। हम बताएं, आप लोग जब अपने बर्थडे के लिए केक खरीदने जाते हैं, केक तो बोलते हैं ना कि कितने पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक दीजिए, 3 पाउंड का केक दीजिए, 10 पाउंड का केक दीजिए। तो वो कितना होता है उसका, तो वो द्रव्यमान है ना जी, तो उसको क्या कहते हैं, पाउंड कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। आगे चलिए जैसा, तो इसका हो गया ना जी, आप लोग उतार सकते हैं। बाकी देखिएगा इस सीजीएस वाले का साफ कर दे इसको।
देखिए अगर बात आएगी सीजीएस पद्धति की, समझिएगा इस बातों को, सीजीएस की अगर बात आएगा, सीजीएस की, देखिए तो सीजीएस में एक आपका सी है और सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर। और ये देखिए मतलब यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो लंबाई का मात्रक क्या है, तो सी मतलब सेंटीमीटर। और जब आपको हम बात करेंगे द्रव्यमान का, किस चीज का, द्रव्यमान का, तो जो द्रव्यमान का होता है जी मतलब क्या, आपका ग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। और एस जो है वो यहाँ पर भी वही बातें, समय मतलब कि वो सेकंड, एस मतलब क्या होता है, सेकंड, या ऐसे लिख दीजिए इंग्लिश में, समझे, जो एस मतलब क्या होता है, सेकंड। तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये कहां पर, तो सीजीएस पद्धति में, किस पद्धति में, किस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस माने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसको क्या कहते हैं बुआ, सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, किसमें, तो सीजीएस पद्धति में। चलिए जरा सा आगे देखेंगे हम लोग, आगे जरा सा ये हमारा क्या हो गया, एमकेएस पद्धति, क्या हो गया, एमकेएस पद्धति। तो इसको जरा सा देखेंगे हम लोग एमकेएस पद्धति को, तो वही बातें हो गया, एमकेएस पद्धति में भी वही होता है। देखिए जरा सा अगर बात करेंगे एमकेएस पद्धति की, तो यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। ओके, के का मतलब क्या होता है, केजी मतलब किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, समझ पाना, किलोग्राम। और वही एस का मतलब वही बात है, नहीं हो, एस का मतलब सेकंड, सेकंड हमने लिख दिया समय, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड होगा। इसका मतलब मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटर है वो किसका मात्रक है, लंबाई का, और जो किलोग्राम है वो किसका मात्रक है, तो द्रव्यमान का, और जो सेकंड है ये किसका मात्रक है, तो समय का। समझ पा रहे इस बातों को, तो बारी बारी से इन सभी चीजों को आप समझ सकते हैं कि एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड प्रति, ये आपका हो गया ये लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, सेकंड का मात्रक। मतलब ये आप देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा मतलब आपको दिखा दें कि ये तीनों के तीनों जो ये साइड वाला है ये आपका यहाँ पे किसका मात्रक है, तो लंबाई का। और जो बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसका मात्रक है, तो द्रव्यमान का। और देखिए सब में एस 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 लगा हुआ है, मतलब ये किसका हो गया, तो सेकंड का हो गया। समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर। अब जरा आपको एक बात बता देंगे कि ये एमकेएस पद्धति से ही क्या किया गया, ये एक एमकेएस पद्धति से ही आगे डेवलप करके अप टू डेट करके एक बनाया गया आपका एसआई यूनिट, मतलब एसआई मात्रक। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, एसआई मात्रक के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर, तो जरा सा इसको लिखना होगा तो लिख दीजिए, नहीं तो हम साफ करना शुरू करेंगे। लिखिए जल्दी तो, चलिए जरा सा आगे देखेंगे हम लोग, एसआई मात्रक को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एसआई मात्रक क्या होता है, ओके। जैसे आगे देखेंगे, एसआई मात्रा की बात हो रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे एसआई मात्रा का, ओके, तो इसका मतलब होता क्या है, पहले एसआई 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 बहुत बार हम लोग सुने होंगे, लेकिन एसआई का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा इसका होता क्या है। देखिए एसआई का मतलब होता है सिस्टम, ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यूनिट समझ पा रहे ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मतलब अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। समझ पा रहे ना, ये बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, बहुत इजी चैप्टर है। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसआई मात्रक, क्या कहते हैं, एसआई मात्रक। तो जैसा कि देखिए आपको बता दें हम कि जैसा आपको यहाँ पे
हम बता दें कि अभी हमने ये मूल भौतिक राशियां आपको दिखाएं, वो कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। उसी तरीके से सातों के जो एसआई मात्रक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि हम आपको आपके सामने दिखा रहे हैं कि सातों का क्या क्या एसआई मात्रक होते हैं, समझे? ये आपके एग्जाम में पूछते हैं, और यही पे एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब में इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग समझिएगा दर्शक गौर से। तो जैसा कि उसमें 1 नंबर क्या था आपका? लंबाई था। क्या था दोस्तों? लंबाई था। 2 नंबर में क्या था? द्रव्यमान था। जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में जो लिख रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, तो ये सीक्वेंस में इसको लिखा जाएगा, समझ पा रहे ना? ये जरूरी ऐसा नहीं है, समझे? तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, और 3 नंबर में आपका हो गया क्या? समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ पा रहे ना? तो यहाँ पर देखिएगा आगे जैसा, तो जो लंबाई का होता है दोस्तों, लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो आपका होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान का जो होता है वो होता है किलोग्राम। केजी मतलब किलोग्राम, समझ पा रहे ना? केजी मतलब किलोग्राम। और जो आपका समय का मात्रक होता है वो होता है क्या? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। इसको भी हिंदी में लिख दे क्या? किलो ग्राम। टोटल समझ पा रहे कि नहीं? तो देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, और समय का एसआई मात्रक सेकंड है। उसी तरीके से आगे, अभी तो 3 ही हुआ ना, टोटल 7 थे ना, तो जैसा हम लोग लिखेंगे आगे, समझिएगा। आगे जो आपका 4 नंबर है वो आपका है तापमान। क्या है? तापमान है। और आपको बता दें कि तापमान कैसे मात्रक क्या है, अगर आपको पता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में, मतलब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, जो तापमान का वो एसआई मात्रक है वो यहाँ पे आपका है, देखिए, वो केल्विन है। क्या है? मार्कर बदल लेना। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन है। समझ पा रहे ना? और देखेंगे 5 नंबर में हम लोग, तो 5 नंबर में है विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा है। और विद्युत धारा का तो आपको पता ही होगा क्या होता है सही मात्रक। तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, जरूर से जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसका होता है क्या? एम्पियर। क्या होता है मेरे मित्रों? एम्पियर होता है। ओके, चलिए जरा सा अब आगे हम लोग बात करेंगे 6 नंबर की। ओके, तो विद्युत धारा हो ही गया, तापमान हो ही गया। तो अगला हमारा हो गया पदार्थ का या पदार्थ का मात्रा। और एक था हमारा क्या 7 नंबर में? ज्योति तीव्रता। क्या था? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, यही था ना जी? तो देखिएगा, तो पदार्थ का जो मात्रा होता है, इसका सही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही मात्रक होता है आपका मोल। क्या होता है? मोल होता है, जो कि अभी तक हम लोग इसका इस्तेमाल किए नहीं है। ओके, और ज्योति तीव्रता का जो होता है वो क्या होता है? वो होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। समझ पा रहे इस तरह से? तो जैसा कि हमने एसआई मात्रक के बारे में बताया, ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। और इस तरीके से विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल। तो और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये फिर ये सब के सब क्या है? तो सब के सब एसआई यूनिट है, मतलब एसआई मात्रक है। समझ पा रहे? समझ पा रहे कि नहीं? समझे? चलिए जैसा और कुछ हम लोग इसमें सीखेंगे। और हमारा 2 बच गया ना जी, और जो था ना इसमें, चलिए जैसा 2 था, एक आपका वो पूरक राशि है का? नहीं, साफ कर दे इसको। चलिए जैसा देखिए, अगर बात आ रही है अभी पूरक राशियां की, किसकी? देखिए, अगर बात आ गई यहाँ पे पूरक राशि की, तो पूरक राशि भी कई गो था बउआ? कई गो था? आपको लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो कितना था पूरक राशि? 2 ही गो था ना जी? कौन कौन? तो 2 गो आपका था। 1 नंबर में आपका था कौन सा? समतल कोण। कौन सा था? समतल कोण था। ओके, और 2 नंबर कौन था? तो 2 नंबर था आपका ठोस कोण। समझे? समझ पा रहे? एक था आपका समतल कोण, दूसरा था आपका क्या? तो ये ठोस कोण। ओके, तो जब हम बात करेंगे समतल कोण की, तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों हमारे रेडियन। क्या होता है?
रेडियन। ओके, और जो ठोस कोण होता है इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। सिर्फ रेडियन में स्टे आ जाएगा तो इसका हो जाता है SI मात्रक। ये दोनों के दोनों क्या है, समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का SI मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। समझे, मतलब ये आपको बता दें, रेडियन का मतलब ये हो गया कि 180 डिग्री में 180 डिग्री में आपका ये होता है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन। अगर बात करेंगे 360 डिग्री में, 360 डिग्री कोण में, तो ये होता है 2 पाई रेडियन। क्या होता है, 2 पाई रेडियन। और अगर बात करेंगे 90 डिग्री कोण में स्टेरेडियन का वैल्यू, तो ये होता है आपका, ये देखिए पाई बटे 2, आधा हो गया ना जी, तो पाई बटे 2 रेडियन। समझ पा रहे, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें थी। ओके, तो दोस्तों आपको ये क्लासेस कैसा लगा, ये फर्स्ट क्लास है, बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग घबराइए नहीं। तो आपको आज की क्लासेस कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी आगे चलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।